दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल रूफ टॉप गार्डनिंग विद राना के साथ मैं राना नईम। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जब पौधे को ये देखें, इस पे फूल भी आ रहे हैं, ये देखें, और फल भी लगा हुआ है, ये देखें, ये टमाटर लग रहे हैं, ये वाले। इसके अलावा आप ये देखें, ये टमाटर लगे हुए हैं, ये तो इसकी फ्रूटिंग जो है वो अब शुरू हो गई। इस मौके पे आके पौधे को खुराक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसने अपने आप को भी पालना होता है और इसने आगे फ्रूट को भी पालना होता है। इस मौके पर इसकी खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और कुछ ऐसे एलिमेंट जो हैं उनसे इसको निजात दिलानी चाहिए कि जो खुराक खा रहे हैं इसको फ़ायदा नहीं दे रहे पौधे को। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि इसके पुराने पत्ते जितने भी हैं ना, उनको आप रिमूव कर दें, क्योंकि ये पत्ते जो हैं ये खुराक तो बना नहीं रहे, उल्टा जो खुराक है इसकी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह अगर ये खुराक पौधा बनाता रहेगा और ये खाते रहेंगे तो ये फिर फ्रूटिंग जो है वो कैसे हो पाएगी इस पौधे की। ये जितने फालतू पत्ते हों वो उनसे इसको निजात दिलाएं, जो बीमार पत्ते हैं वो भी रिमूव कर दें और जिनका कोई फ़ायदा नहीं है वो भी रिमूव कर दें। ये देखें आप, ये ऊपर वाले पत्ते इसके हमने रहने दिए, ये जो नीचे वाले हैं वो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये ब्रांच है, इसके ऊपर ये देखें फल लगेगा, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेगा। ये है, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, इस पे तकरीबन 6 टमाटर लगेंगे। इसी तरह से ये हैं, इन पे टमाटर लगेंगे, ये हैं, इन पे टमाटर लगेंगे। कुछ ब्रांचेस होती हैं जो सक्कर होते हैं, वो उन पे कुछ भी नहीं लगना होता, वो होते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो जितनी भी ग्रोथ हो रही है ये नहीं हो रही है। ये जो ग्रोथ है नीचे वाली, ये पुरानी ग्रोथ है। इसको पौधे जो हैं ये खुराक खाते हैं और इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसका बेहतर हल ये है कि इनको, ये देखें, ये छोटी सी ब्रांच मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिखा पाऊँ तो। ये देखें, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको शार्प ब्लेड के साथ काट दें। ये देखें, ये मैंने इसको काट दिया। इसको काट के आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने महफूज रख लेना। उसका अगला जो बात होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने रखा क्यों। अच्छा, जो ये है इसको भी काटना है, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ नहीं होनी, इसने इतना ही रहना। अगर इसको रहने दिया गया तो ये भी खुराक खाएगा। ये लें, ये हमने इसके 2 ब्रांचेस जो हैं ये हमने इसकी काट दी। इसी तरह ये पौधा, इसको भी हम पुराने पत्ते जितने भी हैं उनको काट देंगे, ताकि इसको भी खुराक जो है वो अच्छी तरह मिल सके और इसका जो फालतू बर्डन है वो उसको ख़त्म किया जाए। ये वो पत्ते हैं जो बीमारी की वजह से लीफ कर्लिंग का शिकार हो गए थे, वो कट गए, नए पत्ते जो हैं वो रह गए, नई ब्रांचेस रह गई हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसको हम कहें कि इसको काट देना चाहिए, बस इसकी इतनी सी थी। ये देखें, जैसे ये है, इसको भी काट दिया। ये पुराने पत्ते हैं, इनको काट दें, क्योंकि इन्होंने खुराक बनानी नहीं है, इन्होंने खानी है। अब ये देखें, ये पौधा मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें, इस पे ये ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन ये कोई भी इनमें से ब्रांच ऐसी नहीं है जो ऊपर बढ़ सके। ये सब सक्कर निकले हुए हैं इसमें, तो इनको हम काट देंगे।
ये खुराक खाने वाले हैं, इनको इनका फ़ायदा कोई नहीं। जो फालतू चीज़ें हैं वो उनको कट कर दिया हमने। ये ऊपर वाले जितने भी ब्रांचेस हैं ये एज़ इट इज़ रहेंगी। और ये देखें, ये सबसे बड़ा शक्कर ये है, इसको भी हमने यहाँ से काट देना। ये तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि पौधे को जो खुराक होती है वो फल के लिए और फूल के लिए होती है, ना कि फालतू ज़ाया करने के लिए। जो ज़ाया होने वाले खुराक के एलिमेंट हैं उनको हमने रिमूव कैसे करना है, ये रिमूव हमने कर दिया। अब इसकी सेहत जो है वो पौधों की वो अब ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जो खुराक इधर उधर ज़ाया हो रही थी वो अब टमाटर बनने में काम आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।